सितंबर को हम सब लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन हम सभी लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। हम उन इंग्लिश शब्दों को भी हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं जिसका एक्चुअली हमें हिंदी मीनिंग पता ही नहीं होता, तो हम गूगल पर सर्च करते हैं, जो कि बेसिकली कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम अपनी भाषा के लिए अपने प्यार को व्यक्त करते हैं। पर गलत तब होता है जब हम एक दिन तो दूसरी भाषा के कुछ शब्द का प्रयोग करना ही पाप समझते हैं और दूसरे दिन हम अपने ही भाषा को भूल जाते हैं, हम हिंदी को भूल जाते हैं। हम लोगों ने कभी हिंदी की इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं, हिंदी के महत्व को नहीं समझा, क्योंकि अगर हमने हिंदी की इम्पोर्टेंस को समझा होता तो ये एक दिन के बाहरी दिखावे में तो हम कभी भी नहीं पड़ते। एक माला में जितनी इम्पोर्टेंस एक धागे की होती है उतनी ही इम्पोर्टेंस हिंदी की हमारे जीवन में है। माला, धागा, मोती और हिंदी, इन सब का क्या लेना देना है? भारत जो देश है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। हरियाणवी लोग हरियाणवी भाषा बोलते हैं, गुजराती लोग गुजराती भाषा बोलते हैं और पंजाबी लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। ऐसे तो भारत अलग अलग टुकड़ों में बट गया, लेकिन ये सारे लोग एक कॉमन भाषा को जानते हैं, वो है हिंदी। हम में से बहुत सारे लोगों को करियर बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, जैसे कि दिल्ली में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। अब ये स्टूडेंट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? क्या ये स्टूडेंट्स सारे राज्यों की भाषा को जानते हैं? नहीं, ये सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन भाषा को जानते हैं, वो है हिंदी। तो हिंदी ने हम सबको नेशनल लेवल पर जोड़ा हुआ है। जैसे एक धागा अपने अलग अलग मोतियों को जोड़े रखता है और एक माला बनाता है, वैसे ही हिंदी अलग अलग राज्यों के लोगों को जोड़ती है और एक देश को बनाती है। अगर हिंदी ना होती तो फिर क्या होता? हर राज्य के अपने अलग अलग सीरियल्स बनते, अलग अलग मूवीज बनती। अब ये तो बनती, लेकिन आप लोग तो सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ इन सब से वंचित रह जाते। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं, मैं भी नहीं करती, लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं तो हम सारे लोग जाते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि टीचर तो बार बार सिलेबस कराएगा नहीं। अब अगर हिंदी नहीं होती तो हमारे पास कितने कम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मतलब हर स्टेट के टीचर वीडियोस रिकॉर्ड तो करते, लेकिन हमें हर टीचर का समझ भी कहाँ आता है? क्योंकि हिंदी है तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। अब ऐसे तो इंग्लिश हमें इंटरनेशनली टीचर्स अवेलेबल कराती है, लेकिन क्या आपको इंग्लिश आती है? नहीं आती ना। सोचो, एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट के टीचर से पढ़ पा रहा है, क्यों? क्योंकि वह जानता है हिंदी भाषा को। हिंदी दिवस वाले दिन हम हिंदी और इंग्लिश में एक अनावश्यक कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। हिंदी दिवस वाले दिन स्कूल और कॉलेज में इंग्लिश टीचर को ऐसे देखा जाता है और हिंदी टीचर को प्यार से देखा जाता है। हमारे भाषा के लिए हमारे अंदर इतना प्यार है कि हम चाहते हैं कि इंग्लिश के एक एक शब्द को अपने डिक्शनरी से हटा दें, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ है जो पॉसिबल है और वो हमें करना चाहिए। नंबर 1, हमें समझना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा और इंटेलिजेंसी, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हम सब लोग अंग्रेजी भाषा से दब गए हैं, हम सब लोग इंग्लिश भाषा से डर गए हैं। हमें लगता है कि जिसे इंग्लिश आती है वो इंटेलिजेंट है, और जिसे हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती है वो इंग्लिश बोलने में लड़खड़ाता है, हम्बल करता है, यानी वो इंटेलिजेंट नहीं है। चाहे ये बंदा अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करता हो, चाहे ये बंदा अपने डिसीजंस जल्दी लेता हो, चाहे ये इंसान ज्यादा मैच्योर हो, लेकिन हम तो इसी इंसान का मजाक बनाएंगे। हमें इतने से पानी में ना डूब मर जाना चाहिए। तो हमें सबसे पहले हिंदी दिवस पर अपने इस विचार को खत्म करना चाहिए कि जिसे इंग्लिश आती है वो इंटेलिजेंट है, जिसे इंग्लिश नहीं आती वो इंटेलिजेंट नहीं है। हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भाषा जो है वो केवल कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत के लिए जरूरी है। तो क्या करें? इंग्लिश भाषा नहीं सीखे? बिल्कुल भी नहीं। सर्टेन जॉब्स ऐसी होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ग्रेजुएटेड होना जरूरी है, तो ग्रेजुएशन करते हो ना। ठीक इसी तरीके से अगर आपको जॉब के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना पड़े तो उसमें गलत क्या है? इससे कोई देश प्रेम कम नहीं हो रहा है। एक फोन है, उसमें बहुत सारे ऐप है, एक ऐप आपको चाहिए कि आपकी जॉब के लिए रिक्वायर है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए।
लीजिए, मतलब हमारे दिमाग में हम लोकल लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अब एक और भाषा हमें जाननी जरूरी है जॉब के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसे सीख लीजिए। अब जब आपको जरूरत पड़े उस ऐप की तो आप उसे ओपन कर लीजिए, और जब जरूरत नहीं पड़े तो उसे बंद कर लीजिए। इसमें गलत क्या है? गलत तब है जब आप उस ऐप का उन लोगों के सामने दिखावा करने लग जाते हैं जिनके फोन में वो ऐप नहीं है, यानी आप इंग्लिश लैंग्वेज का उन लोगों के सामने दिखावा करने लग जाते हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। आप उन लोगों को गवार समझने लग जाते हैं, आप उन लोगों को नीचा दिखाने लग जाते हैं। इस जिंदगी में ये करने आए हो आप लोग।